भगवान विश्वकर्मा के वंशज कहे जाने वाली विश्वकर्मा जाति के तहत लोहार, बढ़ई, तांबाकार, सुनार और मूर्तिकार आते हैं। आज के समय में ये सभी वर्ग बिखरे स्वरूप में हैं, जिनको संगठित करने का काम कर रही है देवभूमि श्री विश्वकर्मा महासभा। देवभूमि श्री विश्वकर्मा महासभा हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष केवल राम सरांटा का कहना है कि एक होने के बावजूद विश्वकर्मा जाति को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार से अपील है कि इन सभी वर्णों को एक ही कैटेगरी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में रखा जाए। इसी के साथ उन्होंने ये मांग की है कि सरकार द्वारा अन्य जातियों की हितों की रक्षा के लिए गठित कल्याण बोर्ड की तरह ही विश्वकर्मा के तहत जातियों के लिए भी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। नमस्कार, मैं केवल राम सरांटा, अध्यक्ष देवभूमि श्री विश्वकर्मा महासभा हिमाचल प्रदेश। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जो हमारी मांगे हैं वो सरकार के कानों तक गूंजेगी। हमारा इस सभा के माध्यम से जो हमारे विश्वकर्मा के 5 पुत्र जो 5 अलग अलग वर्णों में अलग अलग कार्य में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें हमारे लोहकार हैं, काष्ठकार है, ताम्रकार है, मूर्तिकार है और स्वर्णकार है। इन सभी जातियों का हमारा जो बिखरा स्वरूप है, उसमें हमारी ये सभा उन सभी लोगों को संगठित करने का कार्य कर रही है। अभी पूरे हिमाचल प्रदेश में अभी 4 जिलों में, हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में हम कार्य इस सभा के माध्यम से जो है लोगों को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारा सर्वप्रथम शिमला जिला बहुत अग्रणी रूप से संगठित होने में सक्षम रहा है। और उसके बाद हमारा सिरमौर, इसमें सिरमौर है, सोलन है, बिलासपुर है, मंडी है और किन्नौर जो हमारे जिले हैं, वो सभी जिले जो है इसमें जुड़ने आगे आ रहे हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि सबसे पहले, क्योंकि हमारी जो जाति है वो अल्पसंख्यक है और बहुत कम हमारे जो जाति के लोग हैं वो गांव में बसे हैं, उन सभी जातियों का फिर एक बिखरा स्वरूप है, जो मतलब सभी मतलब अपने अपने रूप से जो है कार्य करते हैं। हम सभी, हमारा जो इस सभा के माध्यम से कार्य है वो ये था कि हम सभी लोगों को संगठित करके और हमारी जो समस्याएं हैं आए दिन प्रतिदिन वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। क्योंकि मशीनी युग है, आधुनिक होड़ में जो है अब हमारे जो यहाँ जो ये काश्तकार है, लोहकार है, उनका जो कार्य है वो धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है। समाज में जो हमारी एक पहचान थी, हमारे एक मान सम्मान था, वो धीरे धीरे खोता जा रहा है। तो और हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो अपने पुश्तैनी कार्य से पीछे हट रहे हैं और आज की आधुनिकता की होड़ में वो जो उनमें कार्य कौशलता होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो ऐसी ही कारण से जो है हमारे जो आज के युवा लोग हैं वो इस कार्य से पीछे हटते हुए बेरोजगारी की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। तो हमारा एक प्रयास ये भी था कि हम युवाओं को संगठित करके उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करें, पुश्तैनी कार्य से जोड़ने का कार्य करें। उसके लिए हमारी सरकार के साथ त्रिसूत्रीय मांग है, हम 3 मांगों को लेकर सरकार के सामने आगे जाने का प्रयास करेंगे। उसमें हमारी जो पहली मांग थी वो ये थी कि सरकार द्वारा हमारी जातियों को ही 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है, जिसमें हमारी कुछ जातियां अनुसूचित जाति में है, कुछ हमारी ओबीसी में है और कुछ जनरल में हमारे को डाला गया है। जबकि हमारा आपस में रोटी बेटी का संबंध है, हमारा आपस में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, हम आपस में हमारे नाते रिश्तेदारी हैं। और उसके बावजूद भी ये बड़ी विडंबना है कि सरकार हमें विभाजित करने का प्रयास कर रही है। तो हमारा सबसे पहला काम था कि हम अपने जो समाज के सभी वर्गों को जो अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत है उनको एक ही वर्ग में ओबीसी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार से हमारी ये पहली मांग थी कि सरकार हमने इसके बाद अन्य राज्य का भी स्टडी की है, जिसमें हमारे जो दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ऐसे कुछ राज्य के हमने डाटे भी एकत्र किए हैं, जिसमें राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन के जो डाटे हैं वो हमने कलेक्ट किए थे। उसमें ये सभी जातियां जो हमारे हिमाचल प्रदेश में, सभी जातियां ओबीसी में पहले से ही सम्मिलित हैं। पर हिमाचल ही एक ऐसा राज्य है जिसमें इन्होंने हमारे को यहाँ पे 3 भागों में विभाजित किया है। तो हमारी सरकार से पहली मांग है कि हमारे सभी जितने भी हमारे विश्वकर्मा वंशज है उनको एक वर्ग में ओबीसी में ही सम्मिलित करें। और उसके बाद हमारा सेकंड जो मांग थी वो ये थी कि हम भी अपनी जो बात है वो सरकार तक आसानी से पहुंचा सके, सरकार के पेट्रोल पे बैठ के हम अपनी बात को सरकार के, अपनी समस्याओं को सरकार तक आसानी से पहुंचाने में कामयाब हो। उसके लिए हमारी दूसरी मांग थी कि हमारा राज्य स्तरीय विश्वकर्मा समाज कल्याण बोर्ड बने और जिसमें
हमारे सभी जो भाई बंधु है, जो अलग अलग क्षेत्रों से लोग हैं, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में हम आसानी से हमें मिल सके। सेकेंडली, इसमें बड़ी बात ये थी कि सरकार द्वारा हाल ही में 12 राज्यों का गठन किया, 12 कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। 12 कल्याण बोर्ड में अलग अलग जातियों के लिए, चाहे वो राजपूत है, ब्राह्मण है, कोली है, अपने वाल्मीकि समाज है, इन सभी लोगों का जो है कल्याण बोर्ड बनाए गए हैं। उसके बावजूद गोरखा कल्याण बोर्ड भी हमारे सरकार द्वारा बनाया गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे लिए अभी भी मतलब किसी तरह के कल्याण बोर्ड की अभी बात नहीं हुई है, और हम सरकार से ये भी एक हमारी मांग है कि हमारे लिए कल्याण बोर्ड का गठन हो। तीसरी जो हमारी बड़ी मांग वो यही थी कि हम युवाओं को आधुनिक जो आज की तकनीक है उसमें उनको प्रशिक्षित करें, और प्रशिक्षण के बाद वो अपना जो कार्य है वो एक ही छत के नीचे उनको ट्रेनिंग भी दी जाए और वहीं वो कार्य भी करे, और उसके बाद उनका मार्केटिंग व्यवस्था भी हो। तो आज की आधुनिकता की होड़ में वो अपने आप को तकनीकी रूप से परिपक्व हो और उसमें कार्यकुशलता उनमें आए, तो उसके बाद वो जो है हमें आगे मतलब जो उनका प्रोडक्ट है उनको मार्केटिंग करने में आसानी हो। उसके लिए हमारी सरकार से मांग थी कि हर ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे हमें एक हमारे जो कम्युनिटी हॉल है, जो सामुदायिक भवन है, विश्वकर्मा सामुदायिक भवन के नाम से जो है, हमें उसके लिए जगह भी प्रोवाइड कराए और हमें सहायता दे, ताकि हम अपने युवाओं को हम आसानी से जो है प्रशिक्षण प्रदान कर सके और प्रशिक्षित करके उन्हें स्वरोजगार की ओर जोड़ सके। धन्यवाद। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।